Aum Gang Rang Ring Hung Shungagnamasva Aum 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 Bhagwan Shri Hari Aum Gang Rang Ring Hung Shungagnamasva 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 Gang Rang Ding 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 Hung Shungagnamasva भगवान श्री हरि ओम गंग रंग डिंग हंग शंगे नमस्कार 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 Gang Rang Ding Hung Shunge Namashwa 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 सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तू ही निरंकार 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 बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो रिहंतानं नमो सिद्धानं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर माँ सदा भवानी दाई ने शन करे गणेश पांचों देव रक्षा करे भुवन श्री ब्रह्मा भुवन श्री विष्णु भुवन श्री महेश हेमा माँ सरस्वती माँ गायत्री भगवान गणपति देव मेरे इस हरियाणा की पावन पवित्रता से भक्ति से शक्ति से विद्वता से विवेक से किसानों से जवानों से वैज्ञानिकों से डॉक्टरों से राजनेताओं से महात्माओं से ऋषियों से मुनियों से अनंत अनंत व्यापारी वर्ग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अनंत अनंत प्रभु के भक्ति से भरे आलोकों से भरे कर्मठ और पवित्रता की प्रतिमूर्ति अनंत अनंत इतिहास अनंत अनंत प्रारूप इस धरती ने अपने प्रारूप में समेटे और अनंत अनंत योद्धाओं ने राजनेताओं ने इस धरती के लिए त्याग किया कुर्बानियाँ की बहनों ने भाइयों ने बच्चों ने और सनातन मर्यादा का आर्यवर्त का सतगुरु नानक देव जी महाराज का भगवान बुद्ध का भगवान महावीर का कुरान पाक का बाइबल का धम्मपद का जिनवाणी का हर प्रकार के फूलों से सुसज्जित ये धरती अनंत अनंत फूलों के गुलदस्तों से ये बनी है अनंत दुखों से अनंत यातनाओं से अनंत सुखों से और अनंत अनंत बुद्धि के
अनंत प्रारूपों से इस धरती ने अनंत इतिहास लिखे, पत्रकारों की, अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाताओं की, सैनिकों की, पुलिस अधिकारियों की, राजनेताओं के अलग प्रारूपों की, जो आप सभी माता भाई बहन ये आए हैं अनंत, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, मुंबई से, परम आदरणीय अरुण गोयल जी, अनंत अनंत विद्वता की प्रतिमूर्ति, संगीत के परम आदरणीय पंडित देव दिलदार जी, संजय पचौरी जी, और अनंत अनंत जिसके नाम ही लेते जाएंगे, महात्माओं से, आश्रमों से, अनंत अनंत संप्रदायों से, और कितनी कितनी विद्वता से उन्होंने ग्रंथों का, शास्त्रों का, पुस्तकों का जो संग्रह गुलदस्तों की तरह भेंट किया, कल भी आज भी, निश्चय ही उनके तप त्याग का जो अनूठा प्रारूप या मिला, और हर प्रकार के कलाओं में निपुण बुद्धि के आप जो सब उस विज्ञान को जो भूल गए हैं, उस पाश्चात्य संस्कृति ने जो हमारी संस्कृति को निगल लिया है, जिससे धन तो मिलता है लेकिन सुख खो गया, बिस्तर तो है लेकिन नींद खो गई, शरीर तो है, धन तो है, डॉक्टर तो मिलते हैं, किसी भी औषधालय में, अमेरिका में, कनाडा में हम ले जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य खो गया, स्वास्थ्य नहीं है। धन है, स्वास्थ्य खो गया, हेल्थ नहीं है। चिकित्सा है, डॉक्टर हैं, और विद्या है अथाह, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब में जैसे वर्णित है, गुरु की मत तू ले अयाने, समझ बिना के डूबे सियाने। बड़े बड़े सियाने और समझ में फर्क है, अंतर है। लोग सियाना उसे मानते हैं जो समझदार है। श्री गुरु ग्रंथ साहब वेद शास्त्र कह रहे हैं सियाने और समझदार में फर्क है, समझ में फर्क है। गुरु की मत तू ले अयाने, समझ बिना के डूबे सियाने। बड़े बड़े सियाने डूब गए, समझ नहीं है। विद्या है, धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का नॉलेज है, अनंत अनंत पुस्तकों का नॉलेज है, आत्मा का, परमात्मा का शास्त्रों में नॉलेज है, लेकिन आत्मा है क्या ये पता नहीं है। मृत्यु होगी, दुख हो गया। प्रवचन तो है कि नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनन कले जंत्यापो, न शस्यति मारुता। कटती नहीं आत्मा, जलती नहीं, मरती नहीं। सुंदर प्रवचनों का संग्रह है, लेकिन थोड़ा दुख आ जाए, थोड़ा नुकसान हो जाए, थोड़ा मान हो जाए, थोड़ा अपमान हो जाए, मान हो गया तो ये जमीन भी छोटी पड़ती है, आकाश भी छोटा पड़ता है, इतनी ऊंचाइयां छूने लगती हैं। अपमान हो जाए तो ये अंदर जाने के लिए जमीन भी छोटी पड़ती है। सागर की अंतरतम गहराइयों में डूबने को दिल करता है। ये क्या है? ये विद्या पर विवेक खो गया। ये धन के अंबार सुख हो गया, और सुख है तो धन नहीं है, भोजन है तो भजन नहीं है, भजन है तो भूख है। भूखे भजन न होए गोपाला। कौन भूख के कोर कोर को जो रो रहा है, तड़फ रहा है। आडंबर, पखंड, झूठ, जहां जाए झूठ का एक जाल। वैज्ञानिकों में, डॉक्टरों में जितने पढ़े लिखे उतने मैनेजमेंट, कैसे धन कमाना है, कैसे 1 रुपए की चीज को लाख में बेचना है। ये सुंदर मैनेजमेंट, ये पूरे मैनेजमेंट। और दुख, पीड़ा, रोग, संताप क्यों है? विज्ञान तक पहुंचे, विज्ञान से पार भी कोई है, ये खो गया। जो वैज्ञानिकों ने कह दिया, डॉक्टरों ने कह दिया आत्मा परमात्मा नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा है।
डॉक्टरों ने कह दिया गीता कौन, श्री गुरु ग्रंथ साहब क्या मतलब, सत्यार्थ प्रकाश का क्या मतलब, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं। बाइबल कुरान पाक का क्या मतलब, डॉक्टर ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह असाध्य रोग है, यह ठीक नहीं हो सकता, इसका कोई उपाय नहीं है, बस इसलिए कोई उपाय नहीं है। जो वैज्ञानिकों ने कह दिया वो ठीक है, वो ठीक भी है, लेकिन उसका दूसरा धरातल भी है, दूसरा छोर भी है, दूसरा किनारा भी है। वो किनारा क्या है? क्या विज्ञान से पार भी कुछ है? जो वैज्ञानिकों ने, जो प्राध्यापकों ने, जो बड़े बड़े विद्वानों ने जाना, क्या उससे पार भी कुछ है? धन को कमाना बड़ा कठिन है, धन को छोड़ना अति दुष्कर कार्य है, और उससे भी कठिन बुद्धि विद्या उसका ग्रहण करना, और उससे भी दुष्कर कार्य है विद्वता को छोड़ना। विद्वता को कमाना बड़ा कठिन है, छोड़ना उससे भी कठिन है। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन ये वेदों से नहीं मिलता। स्वागत में सभी ने ताड़ी मारनी है कि जो इतना मुझे नहीं पता लगा समय का, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं पल पल गलती करता हूं मुझे, और दूसरा मुझे पता भी नहीं लगता अगले पल क्या बोलूंगा, क्या करूंगा। और दूसरा ये है कि मेरी बात पे विश्वास करो या ना करो, ये जो पाठ है, बीज मंत्र है, शास्त्रों के हैं, प्रभु कृपा के हैं, कुछ शास्त्रों में लिखे है, कुछ नहीं लिखे, सब चीजें थोड़ी लिखी जाएगी, कुछ छुपा के रखती है। हम अपने घरों की सब चीजें थोड़ी बताएंगे, सरकार अपनी सब चीजें थोड़ी बताएगी। ये अद्भुत अनूठे हैं, सोच से दिमाग में आने वाले नहीं है, और ये अनुभव है करोड़ों के। और अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप जो मांगते नहीं थे, जो कहते ये क्या, और प्रभु की कृपा का ये मैं लोक आपको देने जा रहा हूं 1 मिनट के बाद। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, भल्ला जी 1 मिनट का, भल्ला जी 1 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि कल हम इनसे ज्यादा समय लेंगे, क्योंकि आज इनके स्वागत में भी सभी ने ताड़ी मारनी है, ये आए हैं। और मैं डॉक्टर चावला साहब से प्रार्थना करूंगा कि भल्ला जी को और रमन जी भी और भल्ला जी को भी पिला देंगे। भल्ला जी, आप भल्ला जी को इनका स्वागत करें, रमन जी भी करें, वहीं पर कर दें, आसन पे बैठे क्यों उठाएंगे। ये स्वागत पे इन्होंने बड़ी भाव से ये समागम इन्होंने कराया, ये नहीं होते तो आज नहीं आना था। ये जो सारा कसूर है इन्हीं का ही है। ये कहते हैं मुझको बड़ा प्रेम है, मेरा जन्म धरती है, जन्मभूमि है, तो बड़ा जोर लगा। और कहीं जाना था, विशेष कार्य था, अमेरिका के कोई अद्भुत मंत्री थे, अद्भुत व्यक्ति थे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, वहां जाने का प्रोग्राम था। तो फिर वो सब बदल के, या आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। भला जी, क्योंकि आज समय कम है, कल इन्हें हम ध्यान से सुनेंगे, तो जो भी इनका भाव है 1-2 मिनट वो आप सुनेंगे। अरुण जी भी हैं, अनंत अनंत रमन जी भी हैं, अनंत अनंत सरकार के अधिकारीगण, न्यायाधीश, संत महात्मा हैं, उनसे भी क्षमा मांगते हुए समय के इस प्रारूप के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और मैं अभी 1 मिनट के बाद वो आपको देने जा रहा हूं। अभी मैं 1 मिनट के लिए पाठ करूंगा, किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। भला जी अपने जो भाव है वो रखेंगे, मैं पाठ करके वो आपको 1-2 मिनट में देने जा रहा हूं। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं सोच रहा था कि कल मैं बहुत विस्तार से अपने अनुभव रखूंगा आपके सामने, जो मैंने खुद देखे अमेरिका में जब गुरुजी पिछले साल वहां पे आए थे। तो कुछ चीजें जो आपने
अखबारों में पढ़ी होगी, टेलीविजन में देखी होगी, लेकिन मेरा आंखों देखा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ वो बताऊंगा। लेकिन सुशील जी का आदेश हुआ कि मैं आज भी कुछ अपने विचार रखूं, तो एक घटना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 अगस्त 2011 यानी कुछ महीने ही पहले गुरुजी न्यूयॉर्क में थे। तो वो बहुत ही खतरनाक दिन था कि 100 साल में इतना भयानक हरिकेन कभी नहीं आया था। तो वो हरिकेन यहां पे खुशकिस्मती से हिंदुस्तान में तो शायद नहीं आते, लेकिन हरिकेन का मतलब आप ये समझिए कि अगर ये यहां पे हवा चलती है 30-40 मील पर आवर की स्पीड से हवा चले, तो ये जितनी भी ये जो पंडाल है ये सब उड़ जाएं, ये सब लाइटें यहां से उड़ के नीचे गिर जाएं। तो आप कल्पना करिए कि अगर 150 मील पर आवर की स्पीड से 150 मील 1 घंटे की रफ्तार से अगर हवा चल रही हो तो कितना डिस्ट्रक्शन होगी। तो इसका सारे अमेरिका में बहुत चर्चा था। 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले टेलीविजन के ऊपर बहुत आ रहा था और लोग बहुत घबराए हुए थे कि बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकती है, और हुई भी। तो उस दिन गुरुजी लॉन्ग आइलैंड में एक घर में ठहरे हुए थे। तो मैंने देखा कि रात को जब आसार था कि रात को ही ये 150 मील की स्पीड से जो हरिकेन आने वाला है, तो उस वक्त क्या होगा। तो गुरुजी एक जगह पे अंधेरे में बैठे हुए कुछ पाठ सा पढ़ रहे थे। तो मैं सिर्फ इनको ये पूछने गया कि गुरुजी सोने से पहले आपको पानी वगैरह कुछ दूं। तो ये अपने पाठ में मगन थे। तो अगले दिन मैंने सुबह देखा कि हरिकेन जो है वो आके जा चुका है, और उसकी वजह से कितनी सारे ही न्यूयॉर्क स्टेट में कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है। वो पेड़ जो 20, 30 और 50 साल पुराने वो जो पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो सैकड़ों नहीं हजारों ही पेड़ वो गिर गए। और गिर गए, अगर कार के ऊपर गिर गए तो कार सारी क्रश हो गई। किसी की मकान की छत के ऊपर गिर गए तो वो छत जो है वो नीचे गिर गई। और ऐसे ही सैकड़ों हजारों वो जो वृक्ष थे वो गिर गए और सारी ट्रैफिक बंद हो गई, बिकॉज सड़कों के ऊपर वो वृक्ष गिरे हुए थे, तो उनको पार करके कारें कैसे जा सकती थी। सारा न्यूयॉर्क जो है वो एक किस्म का ठप हो गया। तो एक चीज मैंने देखी कि जिस मकान में गुरुजी ठहरे हुए थे, उस मकान के एक दाईं तरफ एक मकान था, एक बाईं तरफ मकान था, और एक सामने की तरफ मकान था। तो 4 मकान थे, एक जिसमें गुरुजी ठहरे हुए थे, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ और एक सामने की तरफ। तो दाईं तरफ वाला जो मकान था उसके सामने जो बहुत बड़ा वृक्ष था वो गिर गया और बड़ा नुकसान हुआ। जो बाईं तरफ का मकान था वो भी, उसका भी बहुत बड़ा दरख्त वृक्ष गिर गया, और उसने भी काफी नुकसान किया। जो
उस मकान के, जिस मकान में गुरुजी ठहरे हुए थे, उसके सामने का जो मकान था उसका भी एक बहुत बड़ा वृक्ष जो है वो गिर गया हवा से, जो कई साल पुराना था, और उसने भी काफी नुकसान किया। और ये गुरुजी की कोई कृपा थी, ये मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि जिस मकान में गुरुजी ठहरे हुए थे उस मकान को कुछ नहीं हुआ। तो ये देख के मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि ये गुरुजी की अपनी कुछ शक्ति है। सोच में पड़ गया कि ये गुरुजी की अपनी कोई शक्ति है या कि इनका भगवान के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, कि जो ये भगवान को ये प्रार्थना करते हैं तो वो भगवान इनकी बात मान लेते हैं। तो ये बड़ा एक अद्भुत मेरे लिए ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपीरियंस था। और मैं क्योंकि इंजीनियर हूं, साइंसदान हूं, इसलिए कई चीजें जो हैं वो स्वीकार करने से पहले सोचना पड़ता है कि ये साइंस के किसी कानून के मुताबिक है कि नहीं। लेकिन ये जो मैंने एक चीज देखी, बहुत अद्भुत और बहुत अचंभे वाली बात थी कि जो ये गुरुजी का चमत्कार मैंने देखा। तो मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां गुरुजी के सम्मान में बजाएं, कि इन तालियों की आवाज अमेरिका तक पहुंचे। तो कल फिर मैं आपके सामने कुछ और अनुभव रखूंगा। नमो नारायण। अभी ओम गंग रांग रिंग हंग शंगे नमः शिवाय, गंग रंग 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 रिंग